ये जो पेशेंट मेरे पास आया हुआ था, ठीक है ना, तो ये रांची जा रहा था, ठीक है ना। तो मेरे पास एक कॉल आया हज़ारीबाग से ही कि ऐसा ऐसा मामला है, ब्रेन में चोट लगा, एक्सीडेंटल केस था। तो मामला आया तो हम लोग फिर बोले कि ठीक है, उसका रिपोर्ट लेकर आइए। रिपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्टर ने देखा, तो देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि हम लोग इसको यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, मेन मोटिव ये रहता है कि जैसे पेशेंट यहाँ से जो रांची जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग का जो क्षेत्र है, ये है पूरा क्षेत्र, जो हॉस्पिटल हम लोग खोले ये है रूरल एरिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दूसरे ही हिसाब से चलाते हैं। अभी क्या है कि आप जैसे एक अस्पताल का है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं, तो आजकल जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, ठीक है ना, तो उस हॉस्पिटल को चलाने का जो तरीका है वो हो गया कि पहले पेशेंट गया तो पहले आप एडवांस जमा कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ब्रेन में उसका चोट लगा हुआ तो मिनिमम जो एडवांस होता है कॉरपोरेट का 50, 30, 40 सब जैसा है अपना। तो हम लोग उस वे पे काम नहीं करते। हम लोग का यहाँ सिस्टम है कि पेशेंट अगर क्रिटिकल है या एक्सीडेंटल है तो सबसे पहले उसको इमरजेंसी में फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको हम लोग करते हैं, डॉक्टर्स का टीम है। उसके बाद पेशेंट को वहाँ थोड़ा स्टेबल करके फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। देख लेते हैं कि वो आईसीयू का रखने लायक है कि नहीं है। अगर क्रिटिकल रहा तो आईसीयू में चला जाता है, और आईसीयू से रिकवर होने के बाद फिर वो एचडीयू में, और एचडीयू के बाद जनरल वार्ड में ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद फिर उसको हम लोग यहाँ से छुट्टी कर देते हैं। तो देखिए, मेन मोटिव है जो पेशेंट का यहाँ पे ब्रेन में पूरा चोट लगा हुआ था, जिसका सर्जरी हम लोग यहाँ पे किए हैं। जो हमारे डॉक्टर सुप्रभात किरण, जो एमडी एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर आईसीयू उन्हीं के अंदर में चलता है, देख रेख में सारा है। और मैं यहाँ का संचालक हूँ, मेरा नाम मोहम्मद माजिद खान है। तो मेरा एक विज़न है, मैं इस हॉस्पिटल सेक्टर में लगभग अभी 8-9 साल से हूँ, ठीक है ना। अपना जर्नी इसी हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव से। तो स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते करते तो हम लोग को एक एक चीज़ पता है यहाँ का सारा, कि एक नॉर्मल फैमिली का जो कंडीशन होता है वो किसी के पास उतना बैंक बैलेंस रहता नहीं है। कमाने खाने वाला अगर लेबर ग्रेड का आदमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेविंग करता भी होगा तो 30-40 हज़ार रुपया रखता होगा कि कुछ वैसा। अब अचानक से सडनली ऐसा हो जाए और इन लोग कॉर्पोरेट में चला जाए तो कम से कम वहाँ का एक हम लोग का बिलिंग जो जाता है रांची का, वो जाता है आपका लगभग 6 लाख, 7 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख। अभी जस्ट एक मेरा जो पार्टनर है उसका भाई का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी था, तो रांची का किसी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, 19 लाख रुपया का बिल बना है टोटल, ठीक है। वही पेशेंट को सेम यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका भी हेड इंजरी है, हम लोग यहाँ पे सर्जरी किए, तो इसका बिल हमको लगता है कि अभी तक 60,000 में हम लोग यहाँ पे सर्जरी किए, 60,000 में मात्र, प्लस जो बेड का इसका खर्चा जाएगा वो, प्लस मेडिसिन, मतलब अप्रॉक्स मिला के हमको लगता है कि 1 लाख के अंदर में हम लोग इसको ठीक कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं अपना यहाँ जो क्षेत्र है उसको हम लोग फ़ायदा पहुँचाने का काम कर, उस पर हम लोग सर्वे किए हैं कि क्या हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ से रांची का जो दूरी है वो 3 घंटे का दूरी रहता है, तो हो सकता है उस बीच में हेड इंजरी में पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उस कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल का बहुत फ्लैक्चुएट होता है, ठीक है ना। पेशेंट उतना देर उसको इमीडिएटली सर्विस का ज़रूरत पड़ता है। तो मेरा जो अस्पताल है ये ऑन रोड है, छड़वा से चतरा से आने के क्रम में छड़वा पेट्रोल पंप के पास हम लोगों ने इसको 2 साल से यहाँ पे चलाए हुए हैं। और जितना कोशिश करते हैं, हम लोग का जो सर्विस है 24/7 रखे हुए हैं, जिसमें मेरा आईसीयू का बेड है 12, जो डॉक्टर सुप्रभात किरण के अंदर में, और उनका जो टीम है अंदर में पूरा नर्सिंग का, मैनेजमेंट का, तो सारा एक छोटा अस्पताल के अंदर में हम लोग पूरा सुपर मल्टी स्पेशलिटी करके इसको चला रहे हैं। हम लोग के लगभग यहाँ पे जितना भी केस होता है लगभग क्रिटिकल ही केस करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो केस चतरा रेफर होता है रांची जाने के क्रम में, तो वो केस को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो नॉर्मल केस तो कोई रहता नहीं है, सब केस उसी लेवल का जो, और फिर यही पेशेंट अगर आगे बढ़ जाता आपका रांची में किसी ए से अगर चला गया, तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ट्रीटमेंट लेने का भी एक यह रहता है ना। मान लीजिए कि आपको नॉलेज नहीं है तो हम आपको कितना भी लूट सकते हैं जी, क्यों डरा के, कि मान लीजिए कि आपका ऐसे हो गया वैसे हो गया तो आपका ये बिल जाएगा, क्योंकि जान के डर से तो आदमी पैसा देगा ही देगा। लेकिन इसमें हम खुद और सभी अस्पताल के जितने भी संचालक जो इस लाइन में चला रहे हैं, तो उसको बस यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि इसको सेवा के भावना से चलाया जाए, और
गरीब आदमी जो पैसा की वजह से या किसी के वजह से जो इलाज नहीं कर पा रहा है अपना, तो उसको कम किफ़ायत में देखिए कि जो जेन्युइन खर्च है इसका, उसमें करके पेशेंट को रियायत दिया जाए। सर किस किस लोग तो सिर्फ अभी कार्डियक का सर्जरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा जितना भी क्रिटिकल केस रहता है लगभग सारा केस हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर चुके हैं। यहाँ हमको का मौत कैंसर का भी हम लोग कमांडो सर्जरी 10 घंटा 10.5 घंटा का किए हुए हैं। दूसरा एक स्पाइन सर्जरी भी हम लोग किए हैं। न्यूरो का केस बहुत सारा किए हैं। मैक्सिलोफेशियल जो फेस का फ्रैक्चर रहता है उसका बहुत केस किए हैं। एक्सीडेंटल में जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, तो बेसिक गैस्ट्रो का, परपोरेशन का, तो बहुत सारा ऐसा जितना भी क्रिटिकल केस है लगभग हम लोग 90% में उसको रिकवर कर रहे हैं। 10% जो होता है कि कुछ इक्विपमेंट की वजह से, कुछ टीम की वजह से, जो हम लोग का भी कुछ है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि 6 महीने के अंदर में वो सब कर लेंगे जो यहाँ संभव है।